हिंदी मीडियम में पढ़ता है मेरा बेटा, क्लास 8 में है अभी। मेरे पति रिक्शा चलाते हैं और मैं लोगों के घर में काम करती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है कि मेरा बेटा आगे जाके पढ़ाई लिखाई करके कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आजकल सब अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं, मैं नहीं भेज पा रही हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे पति को भी बहुत अफसोस होता है। हमारा बच्चा पढ़ाई लिखाई करने में भी ठीक ठाक है। वो 80-85% मार्क्स स्कूल में लेकर के आता है जिस स्कूल में वो पढ़ाई करता है। ये सवाल ऑटो में सफर करते वक्त एक लेडी ने मुझसे पूछा था। मैंने सोचा आप सब लोगों के साथ में ये डिस्कस करती हूँ। आजकल के पेरेंट्स में ये फोबिया है कि बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं भेजना है। लोग उधारी लेते हैं, साल दर साल ईएमआई पे पैसे लेते रहते हैं और उसके बाद भी अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते हैं इस ख्वाहिश से कि बच्चा जो है वो पढ़ लिख करके कुछ अच्छा काम कर लेगा। अब मैं इसको फोबिया क्यों बता रही हूँ? फोबिया इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम नहीं देख रहे हैं कि हमारे जरूरत के हिसाब से वो फिट हो रहा है कि फिट नहीं हो रहा है। जस्ट बिकॉज इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना अभी ट्रेंड में है, सारे पेरेंट्स कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में भेज रहे हैं। एंड सेकेंडरी एक प्रॉब्लम तो हमारे सोसाइटी में है कि अभी जो गवर्नमेंट स्कूल है उस गवर्नमेंट स्कूल में हमें लगता है कि टीचर सफिशिएंट नहीं है, पढ़ाई लिखाई सफिशिएंट नहीं हो रहा है, तो उस वजह से भी हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं बोल करके बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स मजबूरी के वजह से इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज नहीं पाते हैं ना, उनके अंदर में ये डर मैंने काफी ज्यादा देखा है। जब मैं ऑटो में उस लेडी के साथ बात करी थी, मुझे उनके आवाज में एक भारीपन महसूस हो रहा था। मैं समझ पा रही थी कि इस विषय में वो कितना दुखी है और परहैप्स उनके हस्बैंड भी उतना ही दुखी होंगे। पर मैं अपने व्यूअर्स को एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग इस वीडियो को आगे भी शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी और बहुत सारे लोगों को इस विषय में मदद पड़ेगा। मैं वेस्ट बंगाल में पली बड़ी हूँ। वेस्ट बंगाल के एक गांव में मैं रहती थी। हमारे वहाँ पे बंगाली मीडियम स्कूल ही हुआ करते थे और मैंने बंगाली मीडियम स्कूल से ही पढ़ाई किया है। इनफैक्ट हम जितने भाई बहन हैं सब ने बंगाली मीडियम स्कूल से ही पढ़ाई लिखाई किया है। मैं एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, इंडिया के टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन में मैं जॉब करती हूँ पिछले 13 साल से। मेरे जो कजन ब्रदर है, 2 ब्रदर बिजनेस करते हैं। मेरा एक कजन ब्रदर फिलहाल सीए की पढ़ाई कर रहा है। मेरी कजन सिस्टर लॉ की पढ़ाई कर रही है। मेरी अपनी सिस्टर स्कूल टीचर है और मेरी अपनी एक और सिस्टर है जो वो ऑनलाइन मार्केटिंग में है, डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे वो जॉब करती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम सब भाई बहनों को इंग्लिश बोलने भी आता है, इंग्लिश पढ़ने में भी आता है, इंग्लिश लिखने भी आता है और इंग्लिश में समझने भी आता है। हम सब लोगों को आता है, जबकि हम लोग एक गांव में पले बड़े हुए। मुझे याद है कि क्लास 5 में इंग्लिश में ABCD मेरे स्कूल में लिखने के लिए एग्जाम में आया था। ये स्टोरी बताने के पीछे में एक ही रीजन है। जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 2011 साल में, तब इंग्लिश का इतना स्कोप नहीं था। लोग लिटरली स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस में जाते थे। उस टाइम पे खड़े होकर के भी मुझे या मेरे किसी भी भाई बहन को स्पोकन इंग्लिश के क्लास में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। बट स्टिल वी कैन स्पीक गुड इंग्लिश, वी कैन राइट गुड इंग्लिश। तो ये जो फोबिया है सबसे पहले कि इंग्लिश में पढ़ाई करने से ही बच्चे आगे बढ़ेंगे, इस चीज को हटा दीजिए। सेकेंड चीज मैं आपको बता दूं, मेरा खुद का बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है और मैंने उसको 2-3 स्कूल में देकर के देख लिया है। एजुकेशन वाइज हमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, पर प्राइवेट स्कूल का हालत भी वैसा ही है। प्राइवेट स्कूल में एग्जाम से पहले बता देते हैं कि ये 10 क्वेश्चन आने वाला है। बच्चे वही 10 क्वेश्चन रट्टा मार के जाते हैं, एग्जाम में आता है और वो 80%, 90%, 100% मार्क्स लेकर के आते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में ये सब फालतू के चौसलबंदी तो होते नहीं है। थर्ड चीज ऐसा है ना कि जो बच्चे लोगों की फैमिली वेल टू डू फैमिली से नहीं है, उन्हें कभी भी प्राइवेट स्कूल में भेजना भी नहीं चाहिए। प्राइवेट स्कूल में बच्चा जा रहा है, वहाँ पे देख रहा है कि कोई, मेरा बेटा इस बार समर वेकेशन में बोला था कि उसका कोई फ्रेंड जर्मनी में समर वेकेशन में जाने वाला है और मैं उसको घर से 2 कदम आगे भी समर वेकेशन पे ले नहीं जा पाई। तो यहाँ पे बच्चे जो है ना कि वो डिप्राइव फील करते हैं कि देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, उसके पास कहानी है जर्मनी का बताने के लिए, पर मेरे बेटे के पास में कोई कहानी नहीं है समर वेकेशन के पास सुनाने के लिए। ये बहुत सारी मल्टी लेयर चीजें जो है वो बच्चे को अफेक्ट करती है। अब तो बात करते हैं हम लोग कैरियर वाइज कि कैरियर वाइज इसको किस तरीके से देखा जाए। सबसे पहले
हम जिस टाइम पे पढ़ाई लिखाई कर रहे थे उस टाइम पे इंग्लिश में इतना कुछ मटेरियल अवेलेबल नहीं था, कोई जानकारी अवेलेबल नहीं था। आज यूट्यूब है, एआई है, इसके मदद से एक बच्चा खुद अपने घर में बैठ कर के पढ़ाई कर सकता है। बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना वो प्राइड लेते हैं कि मेरा बच्चा फोन नहीं देखता, लैपटॉप नहीं देखता, टीवी नहीं देखता। बट मैं बता दूं, अगर आप अल्ट्रा रिच नहीं है जहाँ पे आपके स्कूल में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, या आप चाहे दिल्ली पब्लिक स्कूल में डाल दे या फिर कोई यहाँ पे एडमास इंटरनेशनल स्कूल में डाल दे, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना ऑल ओवर सेम ही है हर एक स्कूल का। तो जब तक आपका बच्चा बहुत हाई फाई वाला स्कूल में नहीं जाता है, अगर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं जानता है और उसको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आपका बच्चा 5 मिनट यूट्यूब देखता है या 50 मिनट यूट्यूब देखता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनटिल एंड अनलेस आपका बच्चा यूट्यूब में क्या देख रहा है उसको आप समझ पा रहे। अगर आपका बच्चा यूट्यूब में देख करके कुछ सीख रहा है, वो कोडिंग कर रहा है, वो कुछ बना रहा है, तो वेल एंड गुड है। वो 50 मिनट नहीं, वो 5 घंटा भी देख सकता है जरूरत पड़े तो। लेकिन अगर वो गेम्स देख रहा है, शॉर्ट्स वीडियोस देख रहा है, उल्टा सीधा देख रहा है, तो फिर वहां पे स्टॉपेज लगाने की जरूरत है। ये हुआ दूसरा बात। तीसरा पॉइंट ये है, मैं कुछ देर पहले बता रही थी ना कि मैं इंडिया के वन ऑफ द टॉप एमएनसी कंपनी में काम करती हूँ, पर मुझे अभी डर लगता है कि कल को मेरी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि एआई इतना तेजी से ग्रो कर रहा है। कभी कभी एआई बेसिक्स लगता है, तो कभी कभी एआई की वजह से हम लोगों जैसे वर्किंग प्रोफेशनल को डर भी लगता है कि कहीं ये मेरा जॉब खा गया तो, कहीं ये मेरा जॉब खा गया तो इसकी वजह से ना अभी आपके लिए ये सोचना कि मेरा बच्चा को जॉब नहीं मिलेगा तो, मेरा बच्चा ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाया तो मैं क्या करूंगा, ये भी इनवैलिड है। क्योंकि आज से 20 साल बाद ये सोसाइटी कैसे रहेगी, कौन सी पढ़ाई लिखाई रिलेवेंट रहेगी, कौन सी रिलेवेंट नहीं रहेगी, ये हम में से किसी को भी नहीं पता है। अब बात आता है तो फिर हम अपने बच्चे के साथ करें तो क्या करें। आपका बच्चा क्लास 5-6 तक जब तक पढ़ता है तो उसका पढ़ाई नल एंड भर्ड है। उसको क्या आना चाहिए, वो खुद से पढ़ने बैठता है क्या, उसको खुद से खुद को इवैल्यूएट करने आता है क्या। अगर आप उसको हेल्प नहीं करेंगे तो क्या वो स्कूल का होमवर्क फिनिश कर पाता है। अगर आप उसका प्राइवेट ट्यूशन नहीं भी डालेंगे तो क्या आपका बच्चा पासिंग मार्क्स स्कोर लेकर के आ पाएगा। क्या आपके बच्चे को अगर आप भेज देंगे मार्केट में तो क्या वो 2 किलो आलू, 2 केजी प्याज खरीद के ला सकता है। क्या आपके बच्चे को पता है कि वो कभी घर से बाहर गलती से निकल गया बिना पैसे के तो किस तरीके से मैनेज करके घर वापस आना है। क्या आपके बच्चे को चाय बनाने आता है, घर की साफ सफाई आती है, झाड़ू पोछा बर्तन बासन ये सब करने आता है 12 साल की उम्र तक। ये सारी चीजें उसको 12 साल की उम्र तक आ जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद जाकर के पढ़ाई का प्रेशर क्लास 7-8 से बढ़ता रहेगा। तब अगर आप सोचेंगे कि नहीं घर का काम सिखाएंगे तो वो उसके लिए बर्डन हो जाएगा। तो ये सारा चीज आपको क्लास 6 से पहले उसके साथ कर लेना है। उसको अपने हिसाब से खाना बनाने आना चाहिए, उसको अपने हिसाब से घर में झाड़ू पोछा बर्तन जो भी बेसिक जो नेसेसिटी का काम होता है, सर्वाइवल स्किल जो होता है वो 12 साल से पहले इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, लड़का हो या लड़की हो, सबको आ जाना चाहिए। इतना तो काम आ ही जाना चाहिए। अब आता है 4th पॉइंट। आपका बच्चा क्लास 8 में है, क्लास 12 तक पढ़ाई लिखाई कर रहा है, वो जिस स्ट्रीम से पढ़ाई लिखाई कर रहा है, वो जिस भी स्कूल में जा रहा है, अगर आपका बच्चा ना क्लास किसी भी क्लास में हर क्लास में फर्स्ट होते हुए आया है, उसको हमेशा फर्स्ट टॉप 20 में रहता है अपने स्कूल में, उसके बाद आपके अंदर में ही अगर ये गिल्ट है कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं भेज पाया तो शायद मैं 1% के लिए बोलो ठीक है। लेकिन अगर आपका बच्चा 50% 60% मार्क्स लेकर के आ रहा है और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल देता तो अच्छा होता, नहीं अच्छा होता। जिसमें पढ़ाई कर रहा उसमें ही है। अब बात आता है कि आपका बच्चा क्लास 8, 9, 10 में है, उसको समझ में आ रहा है कि उसको आगे क्या लेकर के पढ़ाई लिखाई करना है। अगर आप नर्सरी से लेकर के क्लास 12 तक हर साल 2 लाख रुपए करके डाल देंगे या फिर 1,50,000 करके ही डाल देंगे तो क्लास 12 तक आप ऑलरेडी 6 लाख रुपया डाल चुके हैं।
क्या बना आपका बच्चा क्लास 12 तक उतना पैसा खर्च करने के बाद? क्या वो लॉयर बना, क्या वो पुलिस बना, क्या वो इंजीनियर बना, क्या वो डॉक्टर बना? कुछ नहीं बना। क्लास 12 के बाद आपके बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज में चांस नहीं मिला हो, उसको प्राइवेट कॉलेज में जाना है और तब आपको पैसे लगाने की जरूरत है, तब आप पैसे लगाइए, क्योंकि आप आपके बच्चे को आप जो पैसा लगाएंगे उससे उसका कैरियर बनने वाला है, वो उससे आगे बढ़ने वाला है। क्लास 12 तक आपने जो भी किया, आप प्राइवेट ट्यूशन रख करके ना एक अच्छे स्कूल को कंपनसेट कर सकते हैं। एंड आखिरी पॉइंट ये है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, अगर आपका बच्चा किसी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में बहुत अच्छा है, जैसे कोई क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन खेलने में बहुत अच्छा है, अगर आपका बच्चा क्रिकेट में अच्छा है या फुटबॉल में अच्छा है, तो आपका मोटो ये होना चाहिए कि उसका फुटबॉल या क्रिकेट में ही आपका पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए, ना कि पढ़ाई में। वो 5 दिन के बदले 3 दिन स्कूल जाएगा और 5 दिन क्रिकेट प्रैक्टिस में जाएगा, फुटबॉल प्रैक्टिस में जाएगा, हॉकी प्रैक्टिस में जाएगा, और इस तरीके से वो अपने करियर को फॉर्म कर रहा है। मेरे ऑफिस में मेरे सामने में बैठ कर के बहुत बड़े बड़े स्कूल के आए हुए बच्चे उसमें एक ही काम करते हैं जो काम मैं करती हूँ। तो उस हिसाब से मेरे मम्मी पापा ज़्यादा सक्सेसफुल हुए उस बच्चों के मम्मी पापा से, जबकि वो इंसान इतना सुविधाओं के बाद भी वो मेरे बगल में बैठ के मेरे लेवल का ही काम कर रहा है। तो ये जो डर है ना आजकल मिडिल क्लास सेक्शन में, वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं आपको बोलूँगी इस बात से डरिए मत। अब आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि आप इतना ज्ञान दे रहे हैं और आपका खुद का बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है, ऐसा क्यों? इसके पीछे में एक ही वजह है कि हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज का कोई भी, हिंदी मीडियम का कोई भी स्कूल नहीं है। या तो आप बंगाली मीडियम में डालो या तो आपको इंग्लिश मीडियम में ही डालना पड़ेगा। मेरा बेटा एक बहुत ही बेसिक सा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है, जिसका पर मंथ जो फीस है वो 2000 रुपये से कम है। 2008 साल से 2026 साल, मतलब 18 साल से मैं जॉब कर रही हूँ। 18 साल से मैंने मार्केट को देखा है, मार्केट किस तरीके से चेंज हो रहा है उसको भी मैंने देखा है। तो मैं कमेंट कर सकती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ कि यकीन मानिए किसी भी मीडियम की पढ़ाई से आपके बच्चे की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये जो भेड़ चाल है इसमें आप नहीं भी चलेंगे तो भी चलेगा। अगर आप मेरे साथ में प्राइवेट काउंसलिंग बुक करवाना चाहते हैं तो 9477672019 नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। आप इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। मेरे को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। अगर आपके मन में ऐसा और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उस बारे में जरूर बात करूंगी। थैंक यू सो मच।